हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड पेयर्स के बारे में। ये वो वर्ड्स हैं जो कि सुनने में तो सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे लर्नर्स इन वर्ड्स को गलत यूज करते हैं एंड समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहला पेयर है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर भी आपने फोकस करना है। जो ए से स्टार्ट होता है अफेक्ट, जो ई से स्टार्ट होता है इफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है, यानी एक एक्शन वर्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना, जैसे कि पोल्यूशन अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि प्रदूषण एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। इफेक्ट एक नाउन है और इसका मतलब है किसी एक्शन का रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज हार्मफुल, कि जो पोल्यूशन का रिजल्ट है वो बहुत हार्मफुल है। तो इसका मतलब पोल्यूशन एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, जिससे कि उसका इफेक्ट हार्मफुल हो जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड पेयर है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। अगेन हमने पहले प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। एक्सेप्ट ए से स्टार्ट होता है एक्सेप्ट, जो ई से स्टार्ट होता है दैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को मान लेना, स्वीकार करना या फिर रिसीव करना। जैसे कि आई एक्सेप्टेड हिज अपॉलजी, मैंने उसकी माफी को स्वीकार किया। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है। इसका मतलब होता है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। इसका मतलब है उसके अलावा सबने पार्टी को अटेंड किया। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। आवर नेक्स्ट पेयर इज लूज वर्सेस लूज। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। जो डबल ओ है यह लूज, इसको स से प्रोनाउंस करते हैं, और जो सिंगल ओ से लूज होता है उसको हम ज से प्रोनाउंस करते हैं लूज। लूज एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है ढीला होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज टू लूज फॉर हर, कि ये शर्ट उसके लिए बहुत ढीली है, खुली है। LOSE लूज, लूज का मतलब है कुछ खो देना या हारना। जैसे कि आई ऑलवेज लूज माई कीज, मैं हमेशा अपनी चाबियां खो देती हूँ। इंश्योर वर्सेस अशो। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गलत करते हैं। जो ई से स्टार्ट होता है इसको इंश्योर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंश्योर। इंश्योर। नेक्स्ट, जो ए से स्टार्ट होता है इसको अश्योर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अशो। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को निश्चित करना, मेक श्योर करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज इंश्योर द डोर्स आर लॉक्ड, कि आप इस बात को मेक श्योर करें कि डोर्स लॉक्ड हैं। अश्योर, अश्योर का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंस देना, यकीन दिलाना या तसल्ली देना। फॉर एग्जाम्पल, आई अश्योर यू दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, कि मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि सब ठीक होगा। लाई वर्सेस ले, इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लाई का मतलब होता है लेटना या रेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लाई डाउन फॉर अ नैप, इसका मतलब मैं थोड़ी देर सोने के लिए लेट जाऊंगी। ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना, प्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, ले द बुक्स ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर बुक्स को रख दो। कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन। तो डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट विद आई, इसका मतलब होता है किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉम्प्लीमेंटेड हर ड्रेस, कि मैंने उसकी ड्रेस की तारीफ की। कॉम्प्लीमेंट विद ई, इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, पूरा करना, उसका पूरा वर्जन बनाना। जैसे कि द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द पास्ता, मतलब पास्ता जो है वो सॉस के बिना नहीं अच्छा बनता, क्योंकि पास्ता को कौन कंप्लीट करता है? सॉस। सो कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपने गलती नहीं करनी। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम। फर्क कहाँ है? इसके स्पेलिंग में और इसके मीनिंग में। प्रिंसिपल विद PLE, इसका मतलब होता है कोई भी रूल या बिलीफ। हिंदी में इसका मतलब होता है सिद्धांत। जैसे कि ऑनेस्टी इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ अवर कंपनी, कि ईमानदारी हमारी कंपनी का मूल सिद्धांत है। प्रिंसिपल विद PAL, इसका मतलब होता है किसी भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का हेड। जैसे कि मिस्टर ए इज प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। नेक्स्ट इज क्यू वर्सेस क्लू। मैं दावे से कह सकती हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
इन दोनों का डिफरेंस नहीं जानते। क्यू का मतलब होता है अ सिग्नल टू डू समथिंग, इशारा। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टर मिस्ड हिज क्यू टू एंटर द स्टेज, मतलब एक्टर को स्टेज पर आने के लिए एक इशारा दिया गया था, उसने वो मिस कर दिया। क्लू, क्लू का मतलब होता है कोई भी हिंट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपकी प्रॉब्लम या मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू एट द क्राइम सीन। स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। स्टेशनरी जो कि NARY से एंड होता है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, नॉट मूविंग, जो चल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द सिग्नल, कि सिग्नल पर कार खड़ी रही, वो चली नहीं। स्टेशनरी एंडिंग विद NERY ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है राइटिंग एंड ऑफिस सप्लाईज, जैसे कि आई बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर द ऑफिस। तो ये थे कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड पेयर्स जो कि बहुत से लोग डेली लाइफ में गलत यूज करते हैं। अगर इनके अलावा कोई और भी वर्ड पेयर आपको कंफ्यूज करता है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और साथ ही मुझे ये भी जरूर बताइए कि इस वीडियो में ऐसा कौन सा वर्ड पेयर था जो आप गलत यूज करते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल so that we can practice together and keep learning together. Thanks for watching this video and I'll see you in my next one.